अश्विनी उपाध्याय साहब, बहुत संक्षेप में जो सवाल कहीं शोर शराबे में बीच में रह गया था, ये रामलला हम आए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब काशी की बारी है, मथुरा की बारी है, ये मुद्दे को, चुनाव को उलझाने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? नहीं, दोनों एक ही बात है। राम राज्य का मतलब जातिवाद मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्षेत्रवाद मुक्त भारत, अलगाववाद मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, कट्टरवाद मुक्त भारत। हम वही काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमारे बगल में जो साथी बैठे हुए हैं, रोजगार कब मिलेगा? ऐसा कोई रोजगार पे कोई ऐसा अपराधी नहीं जिसको इन्होंने टिकट नहीं दिया। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद इन्होंने डिटेल पब्लिश किया। उसके पहले तक अपराधियों का ब्यौरा नहीं देते थे, उसके पहले अपराधियों का ब्यौरा नहीं देते थे। ठीक है, गाय गोबर ये सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, कहते थे सपने में आते हैं हमको कृष्ण, रोजगार कब देंगे? यदुवंशी हूँ, रोजगार के सवाल पर आप सपने में आते हैं और कभी ये नहीं कहते नंदलाला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। नंदलाला हम आएंगे तो नहीं बोलेंगे ना, नंदलाला हम आएंगे ये तो आप नहीं बोलेंगे जो अश्विनी जी कह रहे हैं। ये बोल के दिखाएं, बोल दीजिए, ये वंदे मातरम बोल के दिखाएं, ये वंदे मातरम बोल के बताइए। तो आप वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय बोल के दिखाएं। ये वंदे मातरम नहीं, वो कह रहे हैं बस जिन्ना बोलेंगे आप। वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, हिंदू आतंकवाद मुर्दाबाद बोलेंगे, अलगाववाद मुर्दाबाद बोलेंगे। ये ट्रम्प कार्ड लेके चलने वाला नहीं है। ये वंदे मातरम बोलने में दिक्कत तो नहीं है ना? जय श्री राम बोलने में दिक्कत तो नहीं है? बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार। आप जय श्री राम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? भाजपा के प्रवक्ता बनकर के आए हैं, देखो तिलक लगाए हुए प्रवक्ता बनकर के आए हैं। अरे सर, वो सवाल आपसे कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मातरम बोलिए। यादव जी को जय श्री राम बोलने में दिक्कत है? यादव जी को जय श्री राम बोलने में दिक्कत है? ये दिक्कत आपको है। जय श्री राम बोलने में दिक्कत है? नहीं, सवाल है मेरा, आप बता दीजिए हाँ है ना, जो भी है। आपको दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ नहीं बोलेंगे ना? ठीक है, ठीक है, मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप मत बोलिए, ठीक है, मत बोलिए, मत बोलिए। सवाल 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 सवाल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने पूछ लिया एक सवाल, आपने नहीं, दोबारा नहीं। देंगे, जितनी भर्ती होती है लीक हो जाता है, रोजगार कब देंगे नौजवानों को? की बात 3 साल से सेना की भर्ती रुकी हुई है, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। देखो हमारे राज्य में भर्ती, रोजगार, जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी मैं आऊंगा, कुछ सवाल और। 4 लाख नौकरी, 5 साल में 70 लाख का रोजगार देने की बात करके आप सत्ता में आए थे। इसी धरती पे, इलाहाबाद की इसी धरती पे छात्रों को पिटवाने का काम किया है। 2 करोड़ की छात्र सत्ता से बाहर। ठीक है, ठीक है, 2 करोड़ रोजगार बता रहा हूँ। एक बार जवाब, पहले सवाल ले लेते हैं, पहले सवाल। ये अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, जी पूछिए। मैं इनसे भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब शिक्षा प्राधिकरण यहाँ से इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी का विधायक कैसीनो की मांग कर रहा था, उस समय कहा था कौशाम्बी की धरती पे सुरेंद्र चौधरी जो प्रवक्ता है, वहाँ के लोग खदेड़ा क्यों किए? मुझको इसका जवाब चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले एक बार इनसे जवाब ले लेते हैं। इलाहाबाद के युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्लान है क्या आपके पास? पहली बात तो कोई क्या ये कह रहे हैं हम तो लाठियां खा रहे हैं। ये जी मैं बता घुमाए फिरा इधर से लाठियां, ये कह रहे हैं बच्चे रोजगार मांगते हैं तो हमें लाठियां पड़ती हैं। सवाल इनसे, रोजगार का सवाल, रोजगार का सवाल किससे पूछूं? रोजगार का सवाल किससे पूछूं? इन्हीं से पूछूंगा ना। सुन लीजिए, आपका सवाल है, आपका सवाल है, जवाब सुन लीजिए बीजेपी के नेता से। हॉस्पिटल में रोजगार को लेकर इलाहाबाद के युवाओं को क्या आश्वासन? 4 लाख नौकरियां दिया गया, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, प्राइमरी में आपको दिया गया, पुलिस वाला दिया गया, एसएससी में दिया गया, लोक सेवा आयोग में दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी डेलीगेसी है जहाँ पर लाठियों से पीटा गया है। इलाहाबाद जो पढ़ाई के लिए जाना जाता है, तालीम के लिए जाना जाता है, वो शहर जहाँ बाकी हिस्सों से भी युवा आते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि हमें तो लाठियां पड़ रही है क्योंकि हम रोजगार मांग रहे हैं। इलाहाबाद कह रहे हैं, आपको आतंकी बता देंगे जी, हमारी बात समझ लीजिए। ठीक है, आप इलाहाबाद करो, आप आतंकी हो जाओगे। एक बात, रोजगार के मुद्दे पे एक काम करो, खाली जितने यहाँ युवा खड़े हैं, भले भारतीय जनता पार्टी को किसी दल के हो, हाथ उठवा लो, कितने लोगों को रोजगार मिला है, हाथ उठवा लो। एक मिनट, नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ सुनिए हमारी बात, रुक जाइए। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और सुनिए, हाँ बोलिए। नौकरी नहीं मिली, 2 करोड़ मिला कि नहीं मिला? हाथ उठा। 15-15 लाख रुपया खाते में आए, हाथ उठवाइए। 15-15 लाख रुपया खाते में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाथ उठाओ। ठीक है, 15-15 नहीं आया,
2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। ठीक, जरा पूछ नहीं लिया मिल रहा, नहीं मिल रहा। शमशान में लाइट गई कि नहीं गई? जो व्यक्ति योग्य है उसको नौकरी वो कह रहे हैं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है इलाहाबाद के लोगों को। शमशान में लाइट गई नहीं गई? ठीक है, ठीक है, सुनिए, शमशान में लाइट गई? सवाल मैंने 3 साल से रनिंग कर रहा हूँ, अभी तक सेना की भर्ती बीजेपी सरकार चौधरी साहब सवाल आई है, उसके बावजूद मुझे घर से निकाल के मारा गया। जो योग्य है नौकरी पा रहा है, नौकरी बंद हो गई, अंजाम दिया है, क्या करेंगे? लेना बंद हो गया, बाबू में पैसा इनकी सरकार में बहन बेटी चलाई गई हो गया। अनुराग जी, इनकी सरकार में बहन बेटी चलाई, हम लोगों को रोजगार चाहिए। अश्विनी जी देखिए, घूम फिर के जो सवाल है, एक मिनट, घूम फिर के यहाँ पर ज्यादातर जो युवा हैं उनके जहन में सवाल रोजगार का है। वो महिला बैठी है, उन्होंने कहा कि महंगाई की भी बात जरूर कीजिएगा, लेकिन कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि रोजगार मिलेगा यूपी के लोगों दोनों को? जवाब। शर्म करो। 5 साल के अंदर रोजगार छीनने का इतिहास कायम हो रहा हाँ, है। सुनिए भैया, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और तो क्या पकौड़ा तले अब ये लोग? और अब ये लोग क्या पकौड़ा तले? अब ये लोग क्या पकौड़ा तले? रोजगार मतलब तो नौकरी ना सर। सरकारी नौकरी कभी नहीं देखा जा सकता। लोकसभा में रोजगार का पकौड़ा तोड़ना रोजगार वो कह रहे हैं आर्मी की भर्ती कब निकलेगी? अरे आर्मी की भर्ती में जो काबिल काबिल थे पास हो गए। इलाहाबाद के नौजवान जब रोजगार के सवाल पर सड़कों पर निकलता है, लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म। तो लाठी चलती है। इनके टाइम में ठीक है। आप महिला सुरक्षा की सवाल अभी बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे? आपकी पार्टी के, सुनिए मैं बता रहा हूँ, आपकी पार्टी के श्याम प्रकाश द्विवेदी जो महिला के रेप में जेल ले गए थे, यहीं पर बैठे हुए जेल से निकल ठीक है, करके व्यक्तिगत कमेंट से यहीं सामने सकते हैं और बैठे हुए आपत्तिजनक हैं। कमेंट आप से महिला भी। सुरक्षा ठीक की है, बात एक करते मिनट, हैं, पहले पीछे, आप लोग महिला सुरक्षा की बात करेंगे, यहीं पर यहाँ कहाँ चले गए? अभी यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो महिला न्याय के लिए इलाहाबाद में दर ठोकरे खा रही है, जो महिला जिसके भाई की हत्या कर दी जाती है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग युवा इकट्ठा है यहाँ, और पिछली सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को जो रोल मॉडल दिए हम लोग भूले नहीं है। वो उन्हीं रोल मॉडलों का असर है कि आज बात भी सुनना नहीं चाह रहे। उस रोजगार पे 4 लाख सरकार ने 4 लाख योगी सरकार। मैं केवल सुरेंद्र चौधरी से पूछना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी का स्वास्थ्य मंत्री से खादी मंत्री क्यों बनाया? ठीक है, करप्शन है क्या? यहाँ पे जितने करप्शन है नौजवान क्या? खड़े हैं, मैं 2 चीजों के सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। अभी हमारी एक बहनें बोल रही थी कि हाँ महिला पे बोलिए, महिला पर सुरक्षा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जो रेप करने वाला सामने बैठा हुआ है, सुंदर भाई ये गलत बात है। आपकी पार्टी का नेता जो एक महिला न्याय के लिए भटक रही है, ठीक है, व्यक्तिगत कमेंट ना करें, कोई आपत्तिजनक शब्द हो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तो उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोनों से भटकती रही दर दर। बात यहाँ पे करप्शन को लेकर थी। करप्शन है या जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस, कोई करप्शन नहीं है। ठीक ये है, कोई करप्शन नहीं है। ठीक है, कांग्रेस लोग हैं, कांग्रेस झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल करके आने वाले लोग हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ जो मुद्दे हैं वो दरअसल में सपा की तरफ से रोजगार का, महंगाई का, तमाम चीजें उठाई जा रही हैं। भाजपा की तरफ से अखिलेश शासन का लॉ एंड ऑर्डर याद दिलाया जा रहा है, भगवान श्री राम का मंदिर याद दिलाया जा रहा है। कांग्रेस कहां खड़ी है, किस मुद्दे पर वोट मांग रही है? सिर्फ लड़की हूं, लड़ सकती हूं पर? प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पर मुद्दा ये है, सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी कोचिंग खोल के पढ़ाओ, कोचिंग खोलो, बोलिए कोचिंग खोलो, बहुत रोजगार बोलिए कुछ नहीं आता मुझे पता है। जितने नकलची है, जितने सेटिंग एटिंग नौकरी है, वो तुम नौकरी चाहते हो, बोलिए। चेहरा नहीं लगता तुम नौकरी लायक हो। तुम शुद्ध कांग्रेस पार्टी कहां? कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद से 4 सीट पर मजबूती से लड़ रही है, और जहां आनंद भवन, स्वराज भवन है, वहां से कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का डंका बजाकर अनुग्रह नारायण सिंह को सदन में भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी इलाहाबादियों को केवल प्रयागराज और इलाहाबाद के झगड़े में जो है, सुनो बेटा, ठीक है, अगर इलाहाबादी हो तो सुनो, ना सब बता नहीं, ठीक है, अगर इलाहाबादी हो तो सुनो। ठीक है, अरे उधर चुप करा यार, सब बता से बात करना बता रहा हूँ। अरे सुनो भाई, अनुराग जी
पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, नहीं नहीं नहीं, पीछे जाइए, पीछे आप भी जाइए, पीछे आप भी जाइए, आप भी जाइए, अनुराग जी, आप भी जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, चलो 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 अनुराग जी, चलो चलो, शांत शांत शांत, चुप अनुराग जी। चुप, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। नेताओं को सुनिए, अपने नेताओं को सुनिए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है, जब बीजेपी ये कहती है कि 80-20 की लड़ाई है, तो AIMIM कहाँ खड़ी है? सर 80-20 की लड़ाई में आप कहाँ हैं? 80-20 की लड़ाई में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 80-20 की लड़ाई है, ये इन्होंने चुनाव का अगर 5 साल काम किए होते तो इनके गृह मंत्री का लोकसभा में बयान नहीं आता कि पकौड़ा तोलना भी रोजगार है। अगर पकौड़ा तोलना रोजगार है, इनके गृह मंत्री को शर्म नहीं आया? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप हिंदू मुसलमान करके, आप मंदिर मस्जिद करके चुनाव लड़ना चाहते, आप लड़िए कि 2 करोड़ रोजगार आपने दिया, 15 लाख अकाउंट में दिया। आप हाथरस की लड़की उन्नाव की, जो इनके विधायक, उन्नाव के विधायक शामिल थे, जिनको सजा तक हो गई, और कहते हैं कि बेटी सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, देश का युवा नौजवान अब इस भ्रम में नहीं आएगा। वो विकास के नाम पे, और जो विपक्ष पर ये आपकी पार्टी कहे तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपकी पार्टी के ऊपर तो मोहर लगाई हुई है कि सिर्फ एक मजहब की वोट के लिए काम करते हैं। अगर हम एक मजहब के लिए होते हैं तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, गामा झा से लेकर बनारस के मिश्रा जी हमारे टिकट से चुनाव लड़े, 19 हिंदुओं को हमने टिकट दिया है। और हमारा आजमगढ़ में जो पहला जिला पंचायत जीता था, वो दलित जीत के आया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षिप्त मैं में। कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्याय जी भी प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या पकौड़ा तलना जो है रोजगार नहीं है। सुनो बेटा, अब थोड़ा सा सुनो गंभीरता की बात। आपको जानकर ताजुब होगा कि वह रोजगार भी आम नौजवानों को नहीं दिया गया। यहाँ पर भाजपा के जितने मंत्री हैं, कोई पकौड़ा तलने लगा, कोई जो है कटलेट बनाने लगा। एक मंत्री जी तो गजब ढा दिए, वो जो है भुंजुआ बन गए, चना जो है भूंजने लगे। गजब गजब का खेल भारतीय जनता। चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं। अब सुनिए, एक बात और सुनिए, गंभीरता की बात, नेता गंभीरता की बात। सुरेश जी छोटे भाई हैं, दोनों छोटे भाई, वही जवाब देंगे। एक बात गंभीरता की सुनिए, आप प्रयागराज और इलाहाबाद का झगड़ा करा रहे हैं। सुनो बेटा, सुनो बच्चों, जब इलाहाबाद था तो 8 प्रधानमंत्री इलाहाबाद से जाते थे। जब इलाहाबाद था 8 भारत रत्न इलाहाबाद से जाते थे। इनको अकबर जब से बहुत प्यार है। प्रयागराज आप लोगों ने, वो कह रहे हैं आपको अकबर से बहुत प्यार है। अकबर से बहुत प्यार है। सुनिए जरा ध्यान से, जब से प्रयागराज हुआ, हाँ, एक मिर्ची लग रही है। मंत्री इलाहाबाद से नहीं गया, हाईकोर्ट का एक मंत्री इलाहाबाद से नहीं गया। समस्या है। तुमने प्रयागराज करके मैं आपको चुनौती देता हूँ, कचूमर आप इस मंच से एक बार। ठीक है, ठीक है अश्विनी जी, ये जरा स्थानीय नेता हैं, ये कह रहे हैं कि जब से आपने नाम बदला शहर का, शहर को उल्टा बर्बाद कर दिया। ये इलाहाबाद से संतुष्ट थे ना, जो यहाँ पे आम जनमानस है, वो प्रयागराज से संतुष्ट है। प्रयागराज है, गंगा जमुना सरस्वती पावा के धरती। दूसरी चीज, लगातार आप जिस नेता इलाहाबाद की में इन्होंने तो बात गलियों कर में रहे हैं, सड़कों में निकल करके टहल के देखिए। जो नेता की इन्होंने आप बात कर इलाहाबाद रहे में टहल करके राहुल देखिए। गांधी जी, राहुल गांधी जी को यह कहना है कि कहूँ आलू मैंने से उपाध्याय आलू जी से कोई उगाते नहीं, हैं। आप इलाहाबाद में हजारों मंदिरें तोड़ी गई। अभी आप मंदिर की बात कर रहे थे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है, अश्विनी सर मैं आपके पास आऊंगा। एक कमेंट जरा बीएसपी के नेता से लेता हूँ। ये बताइए, ये जो पूरी गर्मी है, ये जो पूरी सियासी गर्मी है, पूरा जो सियासी पारा है, इसमें बीएसपी कैसे सरवाइव कर पा रही है? को ठंडा कर देंगे जी, 10 तारीख को ये गर्मी ठंडी कर देंगे। कौन कर रहा है? बीएसपी कर रही है। हम करेंगे। क्या आधार क्या है आपका? किसका आधार? अरे आधार भाई 4 बार सरकार बना के आधार नहीं दिखाया क्या? नहीं, 4 बार बने तो 5वीं बार भी बनेंगे, ये फॉर्मूला तो नहीं हो सकता। कोई तो ठोस वजह होगी ना सर। दीक्षित जी, 5 को गर्मी ठंडी कर देंगे। गर्मी ठंडी हो जाएगी। आप तो कह रहे हैं कि बाकी लोगों की गर्मी ठंडी होगी, बीएसपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों की गर्मी ठंडी कर भाजपा देंगे। के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये वही भाजपा के साथ ये बात कभी भी अगर ठीक सरकार है, बनाएंगे, वो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गर्मी भाजपा किसकी के ठंडी साथ कर रहे हैं? जाते हैं। योगी महाराज गर्मी ठंडी कर रहे हैं या ये लोग आपकी गर्मी ठंडी कर रहे हैं? ये जो है, ये बसपा वाले, भाजपा जो है वही बसपा है। चूंकि बुलडोजर बाबा का इस समय बुलडोजर रिपेयर हो रहा है, इनको खतरा है 10 के बाद फिर चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर रख लेना चाहिए, फिर चलेगा बुलडोजर रख लेना चाहिए। माफियाओं की जो जमीन बची है, बुलडोजर रख लीजिए। आपको केवल एक
बार बोलो। चुनाव चिन्ह बिल्डोजर रख लीजिए, आप सबसे बड़ी बात। यदुवंशी हो। दो आप प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आप ये बताइए, आप बिल्डोजर रख लीजिए, आप बिल्डोजर रख लीजिए, आप जनता सवाल करिए। नौजवान रोजगार के सवाल पर आपसे बात करना चाह रहा है। आप जब नौजवान रोजगार के सवाल पर आप क्यों नहीं बात कर रहे? ठीक है, ठीक है, नौजवान रोजगार के सवाल ठीक पर है, बात चलिए वो करना नहीं चाह बोल रहा रहे, है। उनकी अपनी नौजवान धार्मिक निष्ठा रोजगार के है, सवाल उनकी पर अपनी बात धार्मिक करना निष्ठा चाहता है, है। धार्मिक निष्ठा। ठीक है, ठीक है, एक सवाल, एक सवाल, हमारे घर में गाय पली हुई है। ठीक है, ठीक है, वो यदुवंशी है। आप वंदे मातरम बोलो। आप बोलो एक बार वंदे अश्विनी जी, मातरम। दरअसल में यही आरोप आपके ऊपर लगता है। नहीं दे सकते। अश्विनी जी, आप अश्विनी जी, लोग बंद हो गए। यही आरोप आपके ऊपर लगता है। ये सुरेंद्र जी, चिन्ना वाला सवाल बूचड़ सुन खाना बंद हो लीजिए। गया। आरोप ये लगता है कि आप हमेशा मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अभी जब आपने यादव जी से कहा कि वंदे मातरम बोलो, आपने इनसे कहा जय नंदलाल बोलो। आप जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनसे कह रहे हैं कि हिजाब उतार दो, स्कूल में जाना है तो हिजाब उतार के जाना होगा। ये एजेंडा कैसा सेट कर रहे हैं सीधी आप? सी बात है, स्कूल में जाओ, न हिंदू बन के जाओ, न मुसलमान बन के जाओ, स्कूल जाओ केवल भारतीय बन के जाओ, नहीं, रोजगार के स्कूल सवाल जाओ पर केवल आपके भारतीय जवाब बन के है। जाओ, न हिंदू बन के जाओ। ये चाहते हैं, किसानों की आय दुगनी हुई कि ये नहीं हुई? चाहते हैं हमारी बहन बेटियां बुर्के में कैद हो जाए। ये बहन बेटियों को बुर्के में कैद करना चाहते हैं। तो मतलब हिजाब पहन के बच्ची नहीं जाएगी कोई भी स्कूल? हमारा ये कहना है। ये भाजपा वाले लोग स्कूल बैठे हुए जाओ, हैं। स्कूल जाओ, न हिंदू बन के जाओ, न मुसलमान बन के जाओ, केवल भारतीय बन के जाओ। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ये तो सेकुलर बात है, इसका तो स्वागत करना चाहिए आपको। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं स्कूल जाओ, ना हिंदू बन के जाओ, ना मुसलमान बन के जाओ, स्टूडेंट बन के जाओ। असल में मुंगेरी लाल के सपने देख के आए। नहीं नहीं, घोड़ा दूर है ना ठीक है, मैदान। सपने देखने दीजिए। बबुआ का मुद्दा खेल सही है या बोलता गलत है? क्या? हिजाब पहन के जाना चाहिए स्कूल या नहीं? ये बताएंगे क्या? नहीं, वो तो आपसे पूछ रहे हैं। तय करेंगे। ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में क्यों पड़े बच्चा? ये तय करेंगे क्या? आप अपने स्टैंड ये हम बताइए, तय करेंगे। आप अपने स्टैंड बताइए। जैसे ये जिसकी नहीं मर्जी हो वो करे, बताएंगे। जो मर्जी हो खाएंगे, जो मर्जी हो अरे पहनेंगे। हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे, हिजाब पहन के जाएंगे। हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे। अगर बाबा जी गमछा पहन के अगर चला सकते हैं सरकार तो बिल्कुल हिजाब पहन के जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए अश्विनी मैं साहब, बता रहा हूँ। जवाब दीजिए। ये आर्टिकल बाबा गमछा पहन सकते हैं तो वो हिजाब क्यों नहीं? नहीं नहीं, वो गमछा अलग है। हमारे हिंदू बहन बेटियां चेहरा खोल कर अगर विद्यालय जाती है, मुस्लिम बहनों के भी चेहरा खोल के जाना पड़ेगा। विधानसभा में यानी कोई चीज़ों- ड्रेस नहीं और एक लागू चीज़ है। और कहना चाहता हूँ, बाबा जी जो ये कह रहे हैं कि आजादी है, विधानसभा का तो कोई 3 ड्रेस तलाक नहीं है। हमने लागू किया। अगर इनकी विधानसभा में हैसियत ड्रेस ताकत लगेगा, नहीं थी पहले रोकने गाड़ी का। पड़ेगी। अनुराग जी, अनुराग जी, एक सवाल मैं आपसे करना ठीक है, चाहता यादव जी, हूँ। यादव जी, एक सवाल यादव मैं जी आपसे पूछिए। करना करिए, चाहता हूँ। करिए, मेरा सवाल ये है, करिए। आपने सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे जनता का एजेंडा। पहले क्या आप जनता बोला का कृष्ण एजेंडा क्या भगवान है? की जय। जनता का एजेंडा जब यहाँ पर आप निकला बोला है कृष्ण रोजगार के सवाल भगवान पर, की जय। जब रोजगार के सवाल आप देखिए, बोला फिर कृष्ण फिर भगवान की मुद्दे जय। भटका रहे हैं। आप देखिए, यदुवंशी- फिर मुद्दे भटका आप रहे हैं। तिलक जब लगाए जनता हो। का एजेंडा क्या है? आप बोला आप कृष्ण मुझे भगवान साबित की करने जय। की जरूरत नहीं है, मुझे आप किसी के लाइसेंस देने की यदुवंशी जरूरत नहीं है। हो। जब आप जनता का यदुवंशी हो। एजेंडा है, जब बोलिए एजेंडे की बात यदुवंशी करिए। भगवान की जय। आप हिंदू मुसलमान की बात करने के लिए अरे अगर मुझे इसमें पता हिंदू होता, मुसलमान ठीक है, कि ठीक है। देश की जनता पूरे चैनल पे देख रही है, ठीक है, ये ठीक है, देश ठीक की है। एक जनता सेकंड, चैनल एक पर सेकंड, देख एक रही है। सेकंड। किसी आप तरीके की लोगों हिंसा नहीं, हरकतों किसी को तरीके सारे की लोगों हिंसा को देख रही है। एक बार ये बताइए, जब आप जनता के एजेंडे पे सवाल कर रहे हैं, हाँ, तो इस जनता से आप सवाल करिए ना, एजेंडा इनका क्या है? जनता तो सीधे सीधे सवाल कर रही है जनता तो चल रही है। रोजगार का। भारतीय जनता पार्टी का सवाल कोई कर रही है विधायक, कानून व्यवस्था कोई का। विधायक जनता निकल के सवाल क्या कर नहीं रही कर पा रहा है। है। पूरा कोई विधायक ठीक है, विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक भी विधायक जनता के बीच में जाके ठीक है, प्रचार अश्विनी नहीं कर रहा है। सर, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। 10 सेकंड, 10 सेकंड। अगर इलाहाबाद की जनता आ गई है, राज पड़ेगा, माफिया राज इलाहाबाद पड़ेगा, ये आप अतीक अहमद का भाई साहब साम्राज्य बनेगा। ठीक है, सारी का ठीक है, ठीक है, ठीक है। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जनता के एजेंडा में आज के लिए बस इतना है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और इस गुजारिश के साथ कि जब आपके यहाँ वोट डले तो वोट डालने जरूर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रयागराज से जनता के एजेंडा में।